नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा बिहार विधान परिषद सचिवालय से आई हुई प्रतिवेदक पद की भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके साथ ही साथ और भी तमाम तरीके की भर्तियां आई हुई हैं, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब एक आप चाहे धमकी समझिए, फिर गुंडाई, जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बस तो कर लीजिए। ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए कि आखिर प्रतिवेदक होता क्या है। तो प्रतिवेदक का पद केवल 4 ही जगहों से भर्तियाँ आती हैं, संवैधानिक जगह है, और इसके 4 के अलावा अभी तक फ़िलहाल और कहीं से भर्ती नहीं आती। ठीक, तो ये सभी राज्यों के विधानसभा सचिवालय और ये विधान परिषद सचिवालय, ठीक, यहाँ से आती है। फिर इसके अलावा लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय, तो केवल इन्हीं 4 जगहों से भर्ती आती है, और यही भौकाली जगह है सबसे। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। बाकी इसी को अंग्रेजी में रिपोर्टर कहते हैं। अब रिपोर्टर का मतलब ये नहीं कि जो टीवी में कचर कचर जो 4 लोग को बैठा कर लड़वाते रहते हैं ना, दुनिया भर की फिजूल बातें, काम की कुछ बातें नहीं होती, तो वो वाला रिपोर्टर नहीं। नाम भले इसका रिपोर्टर है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में ही प्रतिवेदक कहते हैं, तो वही भौकालीदार है। तो इन लोग काम ये होता है कि जैसे कि विधानसभा या विधान परिषद या फिर लोकसभा राज्यसभा सचिवालय, जब इनकी कार्रवाई वगैरह चलती है, जब सदन चलता है, तो इनका काम ज़्यादा होता है। तो ये लोग जो जैसे कि जैसे कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो उनके नीचे वाली कतार पर वहाँ के प्रमुख सचिव, फिर उनके नीचे वाली कतार के पास यही लोग बैठते हैं। तो यही लोग सदन की कार्रवाई होती है, जो लोग विधायक लोग जो बोलते हैं, या संसद में जो मंत्री लोग, ठीक है, जो सांसद जो बोलते हैं, तो वही सारी चीज़ों को ये लोग लिखते हैं। तो इस पर ये लोग फिर अपना तो ये लोग आगे चल के इसको प्रतिवेदित करते हैं। और भी जो असदन की कार्रवाई जैसे चलती है, तो ये लोग और भी काम काज देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो 25 जुलाई से शुरू है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 21 अगस्त। ठीक है, तो आप बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही है या फिर दिक्कत हो रही हो कुछ, तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हैं और ईमेल आईडी, तो आप यहाँ से भी इनसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका ग्रेड पे वगैरह क्या है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम वगैरह क्या है, पदों की संख्या। ठीक, तो देखिए पद का नाम प्रतिवेदक है। लेवल 9 यानी कि 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। अनारक्षित वालों के लिए 7 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 3 पद है। पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 2 पद है। और ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं 1 पद है। तो कुल मिलाकर के 16 पद है, जिनमें से 6 पद आरक्षित है। ठीक है, आरक्षित का मतलब कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, देखिए लिखा है कि 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद, तो ये 6 पद उनके लिए आरक्षित है। ठीक, ये हो गया। अब इसकी योग्यता के बारे में समझ लीजिए। अच्छा, ये जो 5400 ग्रेड पे लिखा है कि लेवल 9, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे कि एक साधारण स्नातक वाले के लिए IAS या फिर PCS यही सबसे बड़ी नौकरी होती है बढ़ के। ठीक है, उसी तरीके आशुलिपिकों के क्षेत्र में सबसे बड़ी भर्ती यही है, अगर आपकी 5400 ग्रेड पे की प्रतिवेदक। ठीक है, तो आप इसी को अपना खुद का ये समझ लीजिए। और अपर नहीं सचिव 4800 ग्रेड पे, तो आप उसको अपना PCS समझ लीजिए। ऐसे करके मतलब एक बात बता रहा हूँ। तो आशुलिपिकों के लिए सबसे बड़ी भर्ती यही होती है, इससे ऊपर फिर कुछ नहीं है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे राज्यों का वेतन तो अभी फ़िलहाल नहीं पता, फिर भी तकरीबन 80-90 हज़ार के आसपास वेतन है। ठीक है, अगर यही बात लोकसभा सचिवालय फिर राज्यसभा सचिवालय की बात करूं, तो वहाँ 1,30,000 1,30,000 के आसपास वेतन है। तो बताइए क्या ही चाहिए। तो काफ़ी भौकाली पद है, वेतन भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत होता है, आगे योग्यता भी समझ लीजिए अब फिर। ठीक, तो देखिए ये कि राज्य अथवा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि। ठीक है, दूसरी शर्त, हिंदी में आशुलेखन गति 150 शब्द प्रति मिनट की गति। ये जो 150 शब्द लिखा है ना, एक IAS की तैयारी करने वाला फिर PCS तैयारी करने वाला जितनी मेहनत करता है उस परीक्षा के लिए, उतनी ही मेहनत आप इसके लिए करेंगे, तब जा कर के आपकी ये 150 शब्द और 160 शब्द प्रति मिनट गति आपकी आती है। समझ लो कि मतलब कि हालत ख़राब हो जाती है इतनी तेज़ी से लिखने में। जैसे कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ भी ना, इतनी गति से भी, इससे भी तेज़ इसको लिखना होता है, तो सोच ही सकते हैं आप। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा नहीं रोता है, पता नहीं क्या बोलता चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वैसे ही होता है, इतनी तेज़ी से बोलते हैं। तो मतलब इसके लिए नियमित अभ्यास और मतलब कि मेहनत की ज़रूरत है। तो ऐसे ही 150 या फिर 160 की गति नहीं आती। तो काफ़ी अच्छा पद है और इसके लिए मेहनत भी बहुत लगती है। ठीक है,
ये बात हो गया। तो हिंदी आशुलेखन इसके लिए अनिवार्य है, ठीक है। 150 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। फिर लिखा है कि हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति। कहने मतलब कि हिंदी आशुलिपि होनी चाहिए 150 शब्द, ठीक है। अंग्रेजी आशुलिपि नहीं मांगा इसमें, लेकिन अंग्रेजी टंकण मांगा है अलग से, ठीक है, और हिंदी टंकण भी। तो ये हो गया। फिर लिखा है कि कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE यानी कि एक्टी या फिर कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक के प्रत्यायन विभाग नीलिट या फिर डोएक से की मान्यता प्राप्त हो, या फिर द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच। तो आपके पास से वो एक्टी से कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र वो हो गया, फिर डोएक या फिर नीलिट से जो आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र है, तो भी आप इसके लिए योग्य आवेदन कर सकते हैं, ठीक। फिर लिखा है कि नोट, अपेक्षित आशुलिपि गति वाले प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की गति आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट की गति आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे। कहने मतलब कि जैसे अगर इनको लोग नहीं मिलते हैं 150 शब्द प्रति मिनट गति से, तो ये 140 से भी आपको रख लेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको 1 साल में, फिर आपको 1 साल का समय दिया जाएगा, तब आपको 150 की गति लानी है, तब वो परीक्षा होगी, ठीक है। तो ये शर्त है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सारी योग्यता है तो आप इसके लिए बेझिझक आवेदन करिए, ठीक है। बाकी ये बिहार की भर्ती है, तो जाहिर सी बात है कि वहीं के लोगों के लिए केवल आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी अन्य राज्यों के लोग, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश के लोग अगर भरेंगे वहाँ, तो वो अनारक्षित में आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और तो एक बार आप लोग इसका विज्ञापन डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब उम्र सीमा की बात करता हूं, तो देखिए इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई वो है 21 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जा रही है, ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा है 40 वर्ष, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। और परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में भी आप समझ लीजिए कि कैसे आपकी परीक्षा होगी। लिखा है कि परीक्षा की पद्धति, प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जाँच या फिर परीक्षा ली जाएगी। लिखा है कि प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती होती है, 3 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। पहला प्रारंभिक परीक्षा, OMR आधारित, ठीक है, बहुविकल्पी परीक्षा होगी। फिर दूसरा आपका हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा और जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा। और तीसरा आपका है साक्षात्कार, मतलब कि पहले ये बहुविकल्पी परीक्षा, फिर ये हिंदी आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा, उसी के साथ ही आपकी ये कंप्यूटर की परीक्षा होगी। फिर उसके बाद अंतिम रूप से ये अंतिम चरण की जो परीक्षा वो होगी आपकी साक्षात्कार, ठीक है। ये हो गया। और 50 अंकों का आपका ये साक्षात्कार होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो और देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसे होगा। परीक्षा आपकी बहुविकल्पी होगी। लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि ऋणात्मक अंकन है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होगा, मतलब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, वही वाली बात है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न होंगे। अब मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार के 30 प्रश्न होंगे। तो कुल इस तरीके से, ठीक है, 100 प्रश्न होंगे। इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती जांच, परीक्षा के नियमित घोषित किया जाएगा और भी तमाम तरीके की दुनियादारी लिखी हुई। तो आप लोग एक बार विज्ञापन डाउनलोड करके इसको अच्छे समझ लीजिए। और बाकी पाठ्यक्रम ये विस्तृत दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, जैसे कि समान अध्ययन में इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि हर परीक्षाओं का वही है, बस बिहार का है तो थोड़ा बिहार का विशेष पूछेंगे। बाकी भारत की जितनी भर्तियाँ आ रही सब में वही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो गई। तो आप लोग विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्या क्या कुछ है इसमें सब कुछ दिया हुआ, तो आप लोग उसको मतलब थोड़ा विस्तृत में पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। आवेदन शुल्क के बारे में भी समझ लीजिए। तो लिखा है कि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित या फिर अनारक्षित वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया। बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया। बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपया, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ के जो लोग रहेंगे 600 देंगे, बाकी अन्य राज्यों के लोग 1200 रुपया देंगे।
तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग एक बार विज्ञापन डाउनलोड करके अपने स्तर से चीज़ों को जरूर समझ लीजिए, ठीक है। और काफ़ी अच्छा पद है, तो जिनकी गति हो 150, 140 या फिर 160 शब्द, तो आप लोग आवेदन जरूर कर दीजिए। काफ़ी भौकाली पद है और वेतन भी बहुत ही अच्छा खासा है, ठीक है। आप विधानसभा में रहेंगे, विधान परिषद में रहेंगे, तो और क्या ही चाहिए, ठीक। तो ये बात हो गई प्रतिवेदक की। इसी के साथ और भी तमाम तरीके की भर्तियां हैं, उसको उससे बस नाम बता दे रहा हूँ। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @दीपक IAS PCS APS, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे ही सर्च कराइएगा, वहाँ जुड़ जाइए। ये 4 तरीके की भर्तियाँ हैं, तो इन चारों का विज्ञापन मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे मैं ये वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी जा करके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक। तो बाकी जो पद है उसके बारे में भी समझ लीजिए कि कौन कौन से हैं वो। तो जैसे कि ये कार्यालय परिचारी हो गया, कार्यालय परिचारी दरबान हो गया, फरास हो गया, सफाई कर्मी हो गया, माली हो गया, और इसी तरीके सुरक्षा प्रहरी, चालक, और फिर यह है कि सहायक लेवल 7 है, ये देख लीजिए, ठीक है। सहायक अध्यापक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ये निम्न वर्गीय लिपिक। निम्न वर्गीय लिपिक, गजब बेइज्जती, मतलब आदमी अपने घर के बाहर लिखवाएगा निम्न वर्गीय लिपिक, अरे लिपिक ही नाम रख देते हैं। खैर, तो ये सारी भर्तियां हैं। तो प्रतिवेदक हो गया, उसके साथ साथ ये फिर ये समूह गाँव और घा के पद हो गए, ठीक है। तो प्रतिवेदक वाला तो आपका राजपत्रित है, बाकी ये सभी अराजपत्रित पद है, ठीक। तो आप लोग इसका विज्ञापन डाउनलोड करके अपने से देख लीजिए, वेबसाइट पर भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।